पिछले 15 वर्ष का जिले का रिक्त अनुशेष भरने तथा किसान मजदूर बेरोजगार आदि की समस्या को उजागर करने हेतु संसद में मेरा जाना निश्चित तय है। नामांकन भरने के पहले संत शिरोमणि गजानन महाराज के दर्शन लेने हेतु आने की जानकारी महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार प्राध्यापक नरेंद्र खेड़ेकर ने दी। पिछले 15 वर्ष का जिले का रिक्त अनुशेष भरने तथा किसान मजदूर बेरोजगार आदि का आवाज बुलंद करने हेतु संसद में बुल्ढाना जिले की जनता मुझे जरूर इस बार मौका देगी। किसी के लिए संत शिरोमणि श्री गजानन महाराज के दर्शन लेकर नामांकन दाखिल करने जा रहा हूं। ऐसी जानकारी महाविकास आघाड़ी के तथा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार नरेंद्र खेड़कर ने दी। अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल करने के पहले नरेंद्र खेड़कर संत श्री गजानन महाराज का दर्शन लेने हेतु शेगांव पहुंचे थे। संत गजानन महाराज का दर्शन लेने के बाद नरेंद्र खेड़कर ने शेगांव स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को माल्यार्पण कर उन्हें अभिवादन किया। पिछले 15 वर्ष सांसद रहने के बाद भी जिले का विकास अधर में लटका है। जिले का रिक्त अनुशेष भरने तथा जिले के किसान मजदूर गरीब व बेरोजगारों का आवाज संसद में बुलंद करने हेतु मुझे इस बार जनता जरूर आशीर्वाद देगी, ऐसा विश्वास इस अवसर पर नरेंद्र खेड़कर ने व्यक्त किया। नेहमीच राहिलेला आहे। आज मी ज्यावेळेस या निवडणुकीत जिंकून देशाच्या संसदेमध्ये जाणार आहे त्यावेळेस मला जिल्ह्याचे जो अनुशेष खासदारांनी ठेवलेला आहे 15 वर्षामध्ये तो पूर्ण करण्याची शक्ती बळ आणि आशीर्वाद द्यावे अशा प्रकारची प्रार्थना मी गजानन महाराजांनी केली आणि मी आता अर्ज दाखल करायला निघालो। मागील जे खासदार आहेत त्यांच्याबद्दल जनतेमध्ये तीव्र नाराजी अशी दिसून येत आहे प्रत्येक वेळेस, आपण काय म्हणणार या नाराजीबद्दल? निश्चितच नाराजी नसते। बऱ्याच ठिकाणी आपण जर पाहिलं नगर जिल्ह्यामधले उदाहरणं घेतले तर काही लोक 5-5, 7-7 वेळेस निवडून आले, आमदारकीलाही आले, परंतु यांनी 3 टर्म येऊन काहीच केलं नाही। नाराजी स्वाभाविकच आहे, पण संपर्कही कोणाशी ठेवला नाही, कुठे गेलेच नाही, त्यामुळे नाराजी असतं स्वाभाविक आहे। आपल्या आघाडीमध्ये सगळं ऑलवेज आहेत का? नक्की आम्ही सगळे एकत्र आहोत, आम्ही एकत्र काम